अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की तमाम दिली मुरादें जो हैं वो पूरी करे, आमीन। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 से 3 साल की बेटी का बहुत ही प्यारा ड्रेस जो है वो डिज़ाइन कर रही हूँ स्पेशली ईद के लिए। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये हम जैकेट स्टाइल जो है कुर्ता बनाएंगे। ये प्लेन मेरे पास फैब्रिक है, इसका मैं कुर्ता बनाऊंगी और प्रिंटेड फैब्रिक की जैकेट, और इसके साथ हम जो आजकल ट्रेंडी शलवार है, फर्शी शलवार, वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो शर्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शर्ट के 2 पीसेस जो हैं वो उतार लिए हैं। तो जिसकी मैं चौड़ाई ली है 16 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 19 इंच। तो ये मेरे पास 2 पीसेस हैं, इनको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम इसकी शोल्डर की मेजरमेंट ले लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। आर्म होल जो मैं ले रही हूँ वो भी 5.5 इंच है। यहाँ से मैं इन निशान को आपस में मिला लूँगी और इसे कर्व शेप दे दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ से 1/2 इंच का जो है वो शोल्डर डाउन का निशान लगा लूँगी। यहाँ से मैं जो फिटिंग का ले रही हूँ वो 7 इंच ले रही हूँ। तो 7 इंच पर मार्क लगाऊंगी और जो चेस्ट ले रही हूँ वो भी मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ से हम फिटिंग की जो सिलाई है वो लगाएंगे। अब इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। नेक की कटिंग अभी मैंने नहीं की, नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने जैकेट की जो कटिंग है वो कर लेनी है। तो जैकेट की ये देखें, मैंने ऐसे पीस लिया, इसे डबल फोल्ड कर लिया। अब इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ वो अपनी जो शर्ट के साइज़ है उसकी अकॉर्डिंग मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। तो इसकी लेंथ मैंने तकरीबन जो है वो 10 इंच ली है। आप जो इसकी लेंथ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़्यादा जो लॉन्ग जैकेट है वो तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तकरीबन 10 इंच जो है इसकी लेंथ रखी है। तो यहाँ से अब हम इसके शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। तो जैसे मैंने कमीज़ जो है उसकी शोल्डर की कटिंग की, वैसे ही जैकेट के शोल्डर की भी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद फ्रंट और बैक साइड के दोनों पीसेस को मैं अलग कर लूँगी। फ्रंट साइड के भी 2 पीसेस हैं मेरे पास और बैक साइड के भी 2 पीसेस हैं मेरे पास। ये जैकेट मैंने घुम सिलाई के साथ जो है वो रेडी करनी है, कहीं से भी कोई सिलाई जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए 2 पीसेस फ्रंट के हैं और 2 पीसेस जो हैं वो बैक के लिए हैं। आप चाहें तो बैक साइड पे जो नीचे हमने जो इसके फैब्रिक लगाना है वो चाहे तो प्लेन भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों जो हैं इसके प्रिंट फैब्रिक ही लगाए हैं। तो यहाँ से मैं जो फ्रंट साइड पे 1/2 इंच का एक मार्क लगाऊंगी। यहाँ पर 1/2 इंच जो है इसकी कटिंग जो है वो ज़्यादा करनी है। तो जो नेक की मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो 3.5 इंच है और जो मैं इसकी लंबाई लूँगी वो तकरीबन 4 इंच लूँगी। तो ये डीप नेक के साथ मैंने जैकेट रेडी करनी है। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई 4 इंच ली है। यहाँ से इसे राउंड शेप दे के इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो नेक है इसकी कटिंग कर ली। इसके साथ ही मैंने ये जो 1/2 इंच का मार्क लगाया है इसकी भी कटिंग कर ली। ये देखिए, तो ये मेरे पास फ्रंट साइड की जो जैकेट है उसकी कटिंग हो गई। अब बैक साइड की जो है जैकेट उसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड के भी 2 पीसेस हैं मेरे पास। तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, इसके ऊपर फ्रंट साइड का जो पीसेस हैं वो रख देने हैं। अब यहाँ से हमने शोल्डर की कटिंग है जो वो ज़्यादा करनी है, क्योंकि जो जैकेट है उसकी शोल्डर की कटिंग हम ज़्यादा करेंगे ताकि ये जैकेट हमारी फंसी फंसी सी ना रहे, थोड़ी लूज ही रहे। तो यहाँ पर इस टाइम पे अगर आपने यहाँ पर गुलाई देनी है तो ऐसे करके इसे गुलाई शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये वाली चौरस में ही रखूँगी जैकेट। अब जो बैक साइड की जो नेक है उसकी मैं आपको जो मेजरमेंट है वो बता देती हूँ। तो बैक साइड की जो हमने नेक की चौड़ाई रखनी है वो तो उतनी ही रखनी है जितनी हमारे पास फ्रंट साइड की नेक की चौड़ाई है। तो जो इसकी हमने गहराई रखनी है वो तकरीबन 1.5 इंच रखनी है। तो 1.5 इंच पर मार्क लगा के इसे हमने गुलाई शेप दे देनी है।
अब यहाँ से हमने फ्रंट साइड की जो नेक है, जो शर्ट की फ्रंट साइड की नेक है उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगाऊंगी। 2.5 इंच मैंने नीचे इसकी जो डेप्थ है वो भी रखनी है, और 2.5 इंच ही बैक साइड की जो चौड़ाई है वो भी 2.5 इंच, और जो इसकी डेप्थ है वो मेरे पास 1.5 इंच होगी बैक साइड की। अब इनकी मैंने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये शर्ट की कटिंग जो है वो रेडी है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की जो मैंने कटिंग करके रखी हुई थी, मैं इसकी आपको चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। चौड़ाई मेरे पास 8 इंच है और लंबाई इसकी मेरे पास है 9 इंच। नीचे इसकी हम अलग से जो है वो फैब्रिक लगाएंगे। तो 2 इंच का ये फैब्रिक है, तो 11 इंच टोटल लेंथ हमारी जो बाजू की हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास फर्शी शलवार है हम उसकी कटिंग करेंगे। ये आजकल बहुत ही ट्रेंडी शलवार है और छोटे बड़े सबको पहनी हुई बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। तो ये देखिए, जो इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो मेरे पास है 29 इंच डबल फोल्ड में, और जो इसकी लंबाई है वो मेरे पास है 16 इंच। तो यहाँ पर ये मेरे पास से इसका बॉटम पार्ट है, बेल्ट ऊपर इसके अलग है। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मेरे पास है 13 इंच, और जो इसकी लंबाई है वो है मेरे पास, यहाँ पर 2 इंच में मार्क लगाऊंगी इलास्टिक के लिए। तो 4 इंच लंबाई है, तो 1 इंच हमारे पास है इसकी जो सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। तो 3 इंच तकरीबन टोटल जो बेल्ट की लेंथ है वो होगी। अब ये हमारे पास टोटल चौड़ाई जो है बेल्ट शलवार की वो 19 इंच है। यहाँ पर ये वाला जो हमने इलास्टिक के लिए लगाया है निशान वो सीधा कर लेंगे। जो क्रॉस लेंथ लेंगे हम वो 9 इंच लेंगे। नीचे जो हमने पांचा तैयार करना है इसका, उसकी जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो 6 इंच ले रही हूँ। तो 6 इंच पर मार्क लगाऊंगी। अब हमने ऐसे इसको क्रॉच एरिया तक फोल्ड कर लेना है। जो हमने पांजे का निशान लगाया है उस निशान से लेकर क्रॉच एरिया तक हमने इसको ऐसे फोल्ड करके कट कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है शलवार की कटिंग रेडी है। इसका मेन जो पार्ट है वो है इसके प्लेट। तो प्लेट हमने जो डालने हैं वो इसका मेन जो है वो काम है। तो यहाँ पर जो हमने प्लेट डालना है वो 3 इंच का डालेंगे। जो हमारे पास फ्रंट साइड का जो प्लेट होगा वो 3 इंच का डालेंगे। जितना ज़्यादा हम ये वाला प्लेट डालेंगे उतना ज़्यादा शलवार का लुक जो है वो ज़बरदस्त आएगा। आप चाहें तो इसे 2 इंच का भी कर सकते हैं। मैंने जो मेन प्लेट है वो 3 इंच का डाला। चलें जी, अब चलते हैं हम सिलाई की तरफ। तो यहाँ पर बैक साइड पर मैंने एक 3 इंच का मार्क लगा के इसे डीप कट एक लगा दिया। तो ये बैक साइड पर हमारे पास एक 3 इंच का डीप कट लग जाएगा। अब हम इसकी सिलाई की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखिए फ्रंट और बैक को ऐसे रख के इसकी शोल्डर लाइन जो है वो अटैच कर देनी है एक दूसरे के साथ। और जो ये हमने डीप कट लगाया है यहाँ पर एक स्ट्रेट यहाँ पर फैब्रिक लेंगे, और इसको हमने ऐसे सिलाई लगा के दरमियान से कट लगा के इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम चाहें तो बटन लगा सकते हैं, जहाँ चाहे तो कोई लूप वगैरह लगा कर डोरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने बेस पट्टी अटैच कर दी और शोल्डर लाइन जो है वो भी अटैच इसके कर दी। तो अब हम इसके जो स्लीव्स हैं उनको रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव्स जो हैं इसके यहाँ पर जो आगे हमने पट्टी अटैच करनी है, यहाँ पर हम जो लेसेस हैं वो लगा के तो ये वाली पट्टी इसके साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इस टाइम पे आपने अगर कोई इसके ऊपर लेस वगैरह लगानी है तो आप लेस लगा दें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दें। तो ऐसे हम इसे उल्टा करके इसको सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सीधा करके इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हमने शोल्डर के साथ अटैच कर देना है। 2-2 या 3-3 यहाँ पर प्लेट्स जो हैं वो डाले जाएंगे स्लीव्स के साथ। तो इसको हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए, मैंने स्लीव्स इसके लगा दिए। यहाँ पर ऐसे मैंने इसकी लेसेस लगा दी हैं। लेसेस लगाने के बाद इसको साइड की जो सिलाई है वो भी लगा दी। सेम इसी तरह का हमने दामन में भी
ये वाला फैब्रिक रेडी कर लिया है लेसेस वाला, तो ये हमने दामन पे भी लगा देना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड पर ये वाला फैब्रिक जो है वो अटैच कर दिया। तो ये हमारे पास जो कमीज़ की जो सिलाई है वो रेडी है। तो यहाँ पर अब ये वाली जो हमारे पास गोटे वाली पत्तियाँ हैं यहाँ पर ये लगा देंगे। तो ये हमारे पास कमीज़ जो है वो रेडी है। अब हम इसकी जो जैकेट है उसकी सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके हमने सारी जो पत्तियां हैं वो लगा देनी है। चलें जी, अब इसकी जैकेट जो है उसकी सिलाई करते हैं। तो ये हमारे पास बैक साइड की जो हमने नेक है उसकी कटिंग नहीं की थी, निशान लगा लिया था। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने 1.5 इंच पर इसका मार्क लगा के तो इसकी कटिंग कर ली। तो ये हमारे पास बैक नेक की कटिंग जो है वो भी रेडी हो गई। तो बहुत ही इजी मेथड के साथ आपको गुम सिलाई वाली जैकेट जो है वो रेडी करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमने ऐसे इसको उल्टा कर लेना है फैब्रिक को और ऐसे करके इसे यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमने शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो जो शोल्डर लाइन है उसको हमने सिलाई नहीं लगानी और इसकी जो साइड वाला एरिया है उसको सिलाई नहीं लगानी। बाकी हमने इसके हर तरफ ये सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने से पहले हमने इसके अंदर कोई लेस वगैरह जो अटैच करनी है तो सिलाई के साथ ही हम इसके साथ लेस भी लगा देंगे। ऐसे करके लेस लगा देंगे। यहाँ पर मैंने जो लटकन है इसके वो भी रेडी कर दिए हैं। तो यहाँ पर इसके साथ मैं ये वाले लटकन जो हैं वो भी अटैच करूँगी। यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं और ऐसे ही हमने इसके अंदर देख के तो यहाँ पर एक एक सिलाई लगानी है ताकि ये हर चीज़ जो है गुम तरीके से इसके साथ लग जाए। अच्छा जी, अब हमने ये करने के बाद बैक साइड पे हमने क्या करना है, बैक साइड की जो नेक है उसको हमने सिलाई लगानी है। ऐसे हम इसके ऊपर दूसरा फैब्रिक रखेंगे और इसकी जो नेक है वहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने जो शोल्डर है वहाँ पे सिलाई लगानी है। बस यहाँ पे ये देखें मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा के इसे सीधा कर लिया है। तो बैक साइड पे भी मैंने शोल्डर की सिलाई लगाई है और नेक की सिलाई लगाई है सिर्फ। तो अब क्या करना है, हमने इसके अंदर ऐसे दे के तो शोल्डर से ऐसे इसे बाहर निकालना है। इसके बराबर हमने सेट करके तो यहाँ पर एक एक सिलाई लगा देनी है। ऐसे करके इसे सेट करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमने दूसरे पीस को भी उठाना है और इसके अंदर ऐसे शोल्डर के साथ अटैच करके तो यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर बहुत ही आपने एहतियात से ये करना है ताकि हमारी सिलाई जो है वो भी यहाँ से निकले ना। ये देखिए ऐसे से इसके बराबर किया। अब यहाँ पर दोनों तरफ हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद नीचे से भी हमने इसको अंदर अच्छे से देख के ये सारा पार्ट हमने अंदर करना है इसके और यहाँ पर भी एक एक सिलाई लगा देनी है। और एक साइड की हमने जो साइड वाली सिलाई है वो लगानी है, दूसरी साइड की हमने सिलाई नहीं लगानी। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली और दूसरी साइड से हमने सिलाई नहीं लगाई, वहाँ से हम इस जैकेट को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें इस तरफ से हमने इस जैकेट को सीधा कर लिया। ये सारी गुम तरीके से हमारे पास सिलाइयाँ जो हैं लग गई। तो अब हमने जो ये वाला रास्ता एक छोड़ा था इसको हमने ऐसे इसके अंदर देख के इसे अच्छे से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें, लेकिन आपने तुरपाई करनी है तो हमारे पास कोई भी सिलाई जो है वो नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे ये देखें मैंने सिलाई यहाँ पे तुरपाई लगाने के बाद इसके ऊपर ये वाली जो है लेसेस वो लगा दी हैं। ये मैंने जो ज़िगज़ैग लेस लगाई है ये मैंने टोटल जो है इसके राउंड में भी बैक साइड पे भी ये वाली लेस लगा दी है।
तो ये लटकन भी इसके साथ जो है वो अटैच की है। तो ये देखें कितना ही खूबसूरत ये वाला जैकेट जो है वो हमारा रेडी है। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पे देखें इधर भी लेस लगा दी, और ये इसकी फ्रंट साइड। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जैकेट रेडी हो गई। अब हम इसकी शलवार जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इसके दरमियान में हमने एक कट लगाया था और 3 इंच पर एक मार्क लगा के तो वहाँ भी कट लगा दिया था। तो सबसे पहले हमने इसका जो बेल्ट है वो रेडी करना है। तो बेल्ट की दोनों साइड पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने जो प्लेट्स लगाने हैं वो हम इसके साथ बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमने दोनों जो इसके पल्ले हैं वो अलग कर लेने हैं। यहाँ पर कट करके मैंने ये अलग कर लिया। तो यहाँ से ये दरमियान वाले हमने निशान से जो कट लगाया है उस निशान से हमने लेके 3 इंच की तरफ अंदर की तरफ इसे फोल्डिंग देनी है। ध्यान रहे कि इसका रुख अंदर की तरफ हो। इसी तरह हमने दूसरा जो पल्ला है वहाँ पर भी हमने जो प्लेट डालना है उसका रुख भी हमने अंदर की तरफ करना है। बाकी जो हमारे पास पीस बचेगा उसमें हमने छोटे छोटे से प्लेट जो है वो डाल के तो बेल्ट के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे ये जो हमने अंदर वाले प्लेट डालने हैं उनका रुख भी हमने अंदर की तरफ ही रखना है। ये देखें ये है मेन प्लेट जिससे हमारी शलवार की लुक आएगी। ये आप जितना बड़ा रखेंगे उतनी ही प्यारी इसकी लुक आएगी। तो अगर आप 3 इंच का ये वाला जो प्लेट है वो नहीं डालना चाहते तो आप इसे 2 इंच का भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बैक साइड पर भी मैंने छोटे छोटे से प्लेट्स जितने डाले गए वो मैंने डाल दिए। अब नीचे जो हमने पांचा बनाना है उसका मैंने लिया है चौड़ाई 3 इंच। तो 3 इंच जो मैंने फ्यूज़ पेपर काट के तो इसको शलवार के साथ पेस्ट कर लिया। अब अलग से मैंने फैब्रिक लिया, उसको ऐसे हमने इसके नीचे रख के एक एक सिलाई लगानी है और इसको ऐसे फोल्ड करके सीधा करेंगे और यहाँ पर फोल्डिंग देके एक एक सिलाई लगा देंगे। तो ये है जी हमारे पास फाइनल लुक कमीज़ की भी और शलवार की भी। तो ये मैंने इसके साथ जो पत्तियां हैं वो भी अटैच कर दी थी। तो ये है, इसके पीछे मैंने बटन भी लगा दिया था। तो ये है इसकी जो बैक साइड और जैकेट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, एक पंजाबी स्टाइल में भी। और यहाँ पे ये देखें कितना प्यारा ये वाला जैकेट के साथ ये ड्रेस लग रहा है। तो ईद पे भी ये वाला बच्चियों को पहना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे ये देखें मैं इसके ऊपर भी आपको लगा के दिखा देती हूँ कि जैकेट के साथ ये हमारी जो कमीज़ है उसकी लुक कैसी आएगी। तो ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त ये वाला डिज़ाइन है। परफेक्ट इसकी जो जैकेट का साइज़ है वो भी परफेक्ट है, तकरीबन 10 इंच मैंने रखा था। तो 10 इंच जैकेट का जो साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये है कमीज़ की फुल लुक और ये हमारे पास है शलवार। तो ये देखिए शलवार की भी लुक कितनी प्यारी आ रही है। इसके पांचे के नीचे भी मैंने ये वाली जो ज़िगज़ैग लेस है वो लगा दी है। तो यहाँ पे ये देखिए ये शलवार के साथ एक देसी और पंजाबी सी लुक और बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला जो डिज़ाइन है, आजकल ट्रेंडी शलवार है ये वाली। तो इसके साथ जैकेट स्टाइल जो हमारे पास कुर्ता है उसके साथ इसका एक अलग ही लुक आ रहा है। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है अपनी बेटी के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।